प्राचीन काल से ही डायनासोर ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। लेकिन उनका क्या हुआ? ये अविश्वसनीय जीव कैसे विलुप्त हो गए? इस लेख में हम कुछ सिद्धांतों का पता लगाएंगे कि डायनासोर विलुप्त क्यों हुए और ये कैसे हुआ होगा। हम देखेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन और क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने उनके निधन में योगदान दिया है। साथ ही हाल के वैज्ञानिक सिद्धांत भी देखेंगे कि वास्तव में उनके विलुप्त होने का कारण क्या था। अंत में हम यह जांच करेंगे कि कैसे वर्तमान घटनाएं अभी भी इस तरह की प्रागैतिहासिक घटनाओं से आकार ले रही है। लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। डायनासोर विलुप्त क्यों हुए, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि एक धूमकेतु क्षुद्रग्रह या उल्का पृथ्वी से टकराया, जिससे सभी डायनासोर मर गए। इस इवेंट को केटी इवेंट के नाम से जाना जाता है। दुनिया से डायनासोर का विलुप्त होना एक रहस्य रहा है, जिसने वैज्ञानिकों को मोहित और भ्रमित कर दिया है। ये शानदार जीव ग्रह से कैसे गायब हो गए? ऐसी घटना घटित होने का क्या कारण हो सकता है? हम विभिन्न सिद्धांतों पर एक विस्तृत निर्णय डालेंगे कि डायनासोर पृथ्वी से कैसे विलुप्त हो गए और इतिहास में इसका महत्वपूर्ण अवधि के दौरान क्या हुआ होगा। हम यह भी देखेंगे कि आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है और इनके गायब होने से हमारा जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है। प्रकृति के महानतम रहस्यों में से एक पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। डायनासोर के विलुप्त होने के लिए क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण है। इससे पता चलता है कि एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और डायनासोर नष्ट हो गए। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सबूत है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि मैक्सिको में एक प्रभाव गड्ढा है जो डायनासोर के विलुप्त होने के समय में मेल खाता है। इसके अलावा दुनिया भर में इरिडियम समृद्ध मिट्टी की एक परत है जो किसी क्षुद्र ग्रह से आई हो सकती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक सवाल करते हैं कि कोई क्षुद्र ग्रह इतने व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। वे बीमारी या जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारकों की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने डायनासोर के निधन में भूमिका निभाई होगी। कारण चाहे जो भी हो, इससे कोई संदेह नहीं है कि डायनासोर चले गए और वे वापस नहीं आ रहे हैं। डायनासोर विलुप्त तो क्यों हुए? इसके लिए ज्वालामुखीय गतिविधि प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने वायुमंडल में इतनी अधिक राख और धूल उगल दी कि इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक शीतलन हुआ और अंततः हिमयुग आया। इससे डायनासोरों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पाता। पिछले कुछ वर्षों में इस बात पर बहुत बहस होती रही कि डायनासोर के विलुप्त होने का कारण क्या था। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि एक धूमकेतु क्षुद्रग्रह या उल्का पृथ्वी से टकराया, जिससे सभी डायनासोर मर गए। हालांकि नए शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन ने भी उनके विलुप्त होने में भूमिका निभाई होगी। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिस समय डायनासोर विलुप्त हुए थे, उस समय वैश्विक तापमान में भारी कमी आई थी। इस अचानक ठंडक से उनका जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि तापमान में बदलाव ने उनकी भोजन आपूर्ति पर भी असर डाला होगा, जिससे उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन ढूंढना कठिन हो जाएगा। हालांकि यह निर्धारित करने के लिए ये और अधिक शोध की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हुआ था। यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन ने डायनासोरों के विलुप्त होने में भूमिका निभाई, जैसा कि आज हम अपने स्वयं के लिए जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि तापमान में छोटे परिवर्तन भी हमारे ग्रह और इसके निवासियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। डायनासोर लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए। मान लीजिए कुछ हजार वर्ष पहले उनके निधन का क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में कई सिद्धांत है, लेकिन सबसे संभावित कारण एक विशाल क्षुद्रग्रह हड़ताल है। केटी सीमा के रूप में जाने जाने वाली यह घटना डायनासोरों के लिए विनाशकारी थी। क्षुद्रग्रह 100 ट्रिलियन परमाणु बम की ताकत से टकराया और 150 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बना दिया। इसने वायुमंडल में अविश्वसनीय मात्रा में धूल और मलबा भी फैलाया, जिसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और वैश्विक शीतलन का कारण बना। डायनासोर इस नए वातावरण में जीवित नहीं रह सके और कुछ हजार वर्षों के दौरान वे पूरी तरह से खत्म हो गए। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि डायनासोर 150 मिलियन वर्षों तक प्रभावित रहे थे, लेकिन इसने अन्य जानवरों के लिए नए अवसर खोले और अंततः स्तनधारियों का उदय हुआ। आज व्यापक रूप से माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोर नष्ट हो गए थे, लेकिन नए शोध से पता चलता है कि स्तनधारियों से प्रतिस्पर्धा उनके
निधन में भूमिका निभाई होगी। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चलता है कि स्तनधारियों के उदय ने डायनासोर के विलुप्त होने में योगदान दिया हो सकता है। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी पनपे और उन्होंने कई पारिस्थितिकी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जिन पर डायनासोरों का कब्जा था। अध्ययन के लेखक डॉक्टर निकोलस आर लॉन्गरिच का तर्क है कि यह केवल धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह प्रभाव नहीं था जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए, बल्कि स्तनधारियों से प्रतिस्पर्धा भी हुई। वह कई उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं कि कैसे स्तनधारी डायनासोर से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नोट किया कि कई छोटी स्तनपायी प्रजातियां रात्रिचर होती हैं जबकि डायनासोर दैनिक थे। इसका मतलब यह था कि वे दिन के दौरान भोजन और अन्य संसाधनों के लिए डायनासोरों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने में सक्षम थे। इसके अलावा स्तनधारी डायनासोर जैसे सरीसृपों की तुलना में अधिक तेजी से प्रजनन करने में सक्षम है, जिससे उन्हें पैदा होने पर अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। डॉक्टर लॉन्गरिच का मानना है कि यह कारकों का संयोजन था, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह प्रभाव और स्तनधारियों से प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए, जबकि उनकी परिकल्पना की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह इस बात पर एक दिलचस्प नया दृष्टिकोण प्रदान करता है कि ये जीव क्यों विलुप्त हो गए। डायनासोर पृथ्वी से लाखों वर्षों से विलुप्त हैं और सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। विलुप्त होने की यह घटना क्यों घटित हुई, इसके बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। हम जो जानते हैं वह यह है कि जो कुछ भी इसका कारण बना वह इतना विनाशकारी था कि जानवरों की एक पूरी प्रजाति का सफाया हो गया। हमारे पास उनकी कहानी को एक साथ जोड़ने के लिए केवल जीवाश्म और अन्य सबूत बचे थे, जिसका कारण जो भी हो यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पृथ्वी पर जीवन नाजुक है और किसी भी क्षण अप्रत्याशित तरीके से बदल